अगर हम किसी को चाहेंगे तो अल्लाह को, हम किसी का कष्ट करेंगे तो अल्लाह का, हम किसी को सजदा करेंगे तो अल्लाह को, हम किसी की इबादत करेंगे तो अल्लाह की। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। इसलिए कहा सबसे अफजल दर्जे का ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। एक और नाहिये से समझने की कोशिश कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला पढ़ने के बाद जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। सोचिए अभी 2 मिनट पहले अगर मर गया होता तो कहां जाता? मरने से 2 मिनट पहले उसको कलमा नसीब हो गया और उसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अब वो कहां जाएगा? 80 साल का बूढ़ा आदमी गुनाह करते करते, कुफ्र और शिर्क करते करते अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, मरने के करीब है, तौहीद समझ गया और मरने से पहले उसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह। 80 साल का कुफ्र और शिर्क माफ, कलमा पढ़ने के बाद अगर वो मर गया तो जन्नत की। ये ला इलाहा इल्लल्लाह 80 साल के गुनाहगारों को भी इस कलमे का इकरार जन्नती बना देता है, और जो इसको पढ़े बगैर मर गया वो जहन्नमी हो गया। वो जंग का मामला सुना है? एक जिहाद, एक जंग हो रही थी जंग, और उस जिहाद के अंदर एक सहाबी एक काफिर के सामने खड़े हो गए और उसको कत्ल करने वाले हुए, उसको मारने वाले हुए। उसने तलवार जमीन पर फेंक दी, अपना हाथ उठा लिया। बुखारी के अल्फाज, उस सहाबी ने कहा, उस काफिर ने कहा, तलवार फेंक दी जमीन पर और सहाबी के सामने हाथ उठा दिया और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। इस सहाबी ने देखा कि इसने तलवार फेंक दी, यानी जब हम मारने वाले हुए तो तलवार फेंक दी, यानी मौत को अपने सामने देख रहा तो तलवार फेंक दी। जब देखा कि अब हम मरने वाले हैं तो कलमा पढ़ लिया, मौत के डर से कलमा पढ़ रहा है। इस सहाबी ने आओ देखा न ताओ देखा, अपनी तलवार खंजर लिया और उस आदमी के पेट में दाखिल कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। कलमा पढ़ने वाला इंतकाल कर गया। जब ये इल्म अल्लाह के नबी को हुआ तो आपने उस सहाबी से पूछा क्या उसने कलमा पढ़ लिया था? कहा हाँ अल्लाह के रसूल। उसने कहा तुमने सुना? हाँ, उसने जब कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो मैंने सुना। अल्लाह के नबी ने फरमाया लिमा कतलतहू, फिर तुमने उसको क्यों कत्ल कर दिया? बुखारी के अल्फाज, जब वो कलमा पढ़ चुका था तो तुमने उसको क्यों कत्ल कर दिया? तो सहाबी का जवाब था अरे अल्लाह के रसूल, वो तो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा था, उसने अपने सामने मौत देखी तो कलमा पढ़ने लगा, वो मेरी तलवार से बचना चाहता था इसलिए कलमा पढ़ लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हें कैसे मालूम, तुम उसके दिल का हाल कैसे जानते हो कि उसने मौत के डर से पढ़ा या अल्लाह के डर से पढ़ा? तुम्हें कैसे मालूम? आशक़क़ता क़ल्बहू, ये है बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज, आशक़क़ता क़ल्बहू, क्या तूने उसके दिल को चीर कर देख लिया था? क्या तूने उसके दिल को फाड़ के देख लिया था कि वो मौत के डर से पढ़ रहा है या अल्लाह के खौफ से पढ़ रहा है? जब तुझे इस बात का इल्म नहीं था तो तुझे कैसे मालूम? फिर आपने कहा कि कल कयामत के दिन इस ला इलाहा इल्लल्लाह को क्या जवाब दोगे? इस कलमे के पढ़ने वाले ने जब ये कलमा पढ़ लिया, जब ये कलमा पढ़ते हुए कयामत के दिन उठेगा तो आए मेरे दोस्त, आए मेरे सहाबी, तुम कयामत के दिन इस कलमे को क्या जवाब दोगे? क्योंकि किसी भी कलमा गो मुसलमान का कत्ल इस्लाम में जायज नहीं है। नबी अकरम की सरी और साफ हदीस है ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह।
इल्ला बिइहदा सलास, कोई भी मुसलमान जो ये कहता हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुसलमान ये कलमा पढ़ता हो उसका खून हलाल नहीं है। ला यहिल्लु दमिम्रि मुस्लिमिन, किसी मुसलमान का यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कलमा पढ़ता हो ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, और कहता हो मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जो ये कलमा पढ़ता हो उसका खून, उसका कत्ल जायज नहीं है जब तक कि वो इन तीन कामों में से कोई एक काम न कर ले। इल्ला बिइहदा सलास, इन तीन कामों में से कोई एक काम न कर ले, उसका कत्ल नहीं किया जा सकता। वो तीन काम क्या है? जिनमें से कोई एक काम अगर कर ले तो मुसलमान का कत्ल भी फिर जायज है। वो तीन काम क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, पहला काम शादीशुदा मर्द किसी औरत के साथ जिना करना। कुंवारे लोगों की सजा क्या है जो जिना करें? 100 कोड़े मारे जाएंगे। अगर मर्द है तो दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा पत्थर से, और जब तक मर नहीं जाए पत्थर उस वक्त तक मारा जाएगा। वो 100 कोड़े मारे जाएंगे। ये उसके लिए है जो कुंवारा है, लड़का हो या लड़की। लड़का है तो दौड़ा दौड़ा के 100 कोड़े, तो जो शादीशुदा है उसको पत्थरों से मारा जाएगा। जो शादीशुदा है उसको पत्थरों से मारा जाएगा, और कुंवारा है उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। मर जाए तो मर जाए, जिंदा रह गया तो ठीक है। कुंवारा लड़का और लड़की है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे, और 1 साल के लिए शहर बदर कर दिया जाएगा। 1 साल के लिए अपने गांव से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन शादीशुदा मर्द है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे, 100 पत्थरों से मारा जाएगा जब तक वो मर ना जाए, रूह ना निकल जाए। लेकिन इसको दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। और कोई औरत है तो उसको पत्थरों से दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा जाएगा। शादीशुदा औरत है उसको सीने के बराबर दफन करके गाड़ कर उसको मारा जाएगा, ताकि ये इसकी बेहुरमती ना हो, बेपर्दगी ना हो। उस औरत की ये सजा है। तो अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, लेकिन यहाँ नहीं। अब बंगाल में सजा मत देना कि कोई शादीशुदा आदमी जिना कर ले तो आप उसको कत्ल कर दें, आप नहीं मारेंगे उसको। इस्लामी हुकूमत जहां होगी, जहां इस्लामी कानून का निफाज होगा, सऊदी अरब वगैरह के अंदर आज भी सजा दी जाती है। 100 कुंवारे हैं तो कोड़े मारे जाते हैं, और शादीशुदा है तो उसको अब कत्ल कर दिया जाता है, पत्थरों से नहीं मारा जाता। अब उसकी गर्दनी उड़ा दी जाती है। मकसद ये है कि वो जल्दी से खत्म हो जाए, मर जाए। हालांकि राज ठाकुरे ने तो कहा था मुंबई की सरजमीन पर बाल ठाकुरे जी के भतीजे ने कि पत्थरों ही से मारना चाहिए, इस्लामी सजा देनी चाहिए बलात्कारियों को। इस्लाम ने जो ये सजा मुतय्यन की वो बिल्कुल ठीक सजा मुतय्यन की है। हर बलात्कारी को चौराहे पर खड़ा करके पत्थरों से मार डालना चाहिए, और पूरी पब्लिक को इजाजत देनी चाहिए कि वो पत्थरों से मारे। मेरे भाइयों, इस्लाम की सजा को आज इस्लाम के दुश्मन भी अब पसंद करने लगे हैं, और वो भी मानने लगे हैं कि यही सजा दी जानी चाहिए। तो अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा अगर कोई जिनाकार जानी है तो उसकी जान ली जा सकती है, उसका खून हलाल है। और दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वन नफ्सु बिन नफ्स, नफ्स के बदले में नफ्स, जान के बदले में जान। अगर किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान का कत्ल किया है तो फिर बदले में इसको भी कत्ल किया जाएगा, इसको भी मारा जाएगा, यानी खून के बदले में खून। अगर ये मुसलमान है, कलमा गो है, लेकिन कातिल है तो बदले में इसको भी कत्ल किया जाएगा, इसकी भी का भी खून हलाल है। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई अल-मफारिक वत्तारिकु लिदीनिही, अल-मफारिकु लिल-जमाअह, दीन छोड़ने वाले। देखिए, आप गैर मुस्लिम हैं, आपके ऊपर तलवार रखकर आपसे नहीं कहा जाएगा इस्लाम लाओ, ये गलत है। कोई जबरदस्ती आपको मुसलमान नहीं बना सकता। अगर आपको इस्लाम अच्छा लग रहा है, पढ़ लिख कर समझ कर आप इस्लाम कबूल करके इस्लाम में दाखिल हो गए, तो फिर अब आपको छोड़ने की इजाजत नहीं है। या तो आप लाए नहीं,
आप इस्लाम न लाएं, जबरदस्ती कोई मुसलमान नहीं करेगा आपको, लेकिन अगर आपको इस्लाम के महासिन और खूबियां अच्छी लगी और आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो अब आप छोड़ नहीं सकते। अगर इस्लाम कबूल करने के बाद कोई शख्स दीन को छोड़ता है, मजहब को छोड़ता है, तो फिर इस आदमी का भी कत्ल जायज है, इस आदमी का भी खून बहाना जायज है, इस आदमी की भी गर्दन उड़ाना जायज है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकता, इजाज़त नहीं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जुमला आपने फरमाया शक़क़्ता क़ल्बहु, तूने क्या उसके दिल को चीर के देख लिया था? मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह किसी इंसान को जन्नती बना देता है, चाहे कितना गुनाहगार हो। और अगर कोई आदमी कलमा पढ़ने से पहले मर गया तो वो जहन्नमी हो जाता है। मेरे भाइयों, आप देखें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि यहूदी बच्चा बीमार है। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी उस बच्चे की इयादत करने के लिए जाते हैं। उस बच्चे की इयादत, यहूदी बच्चा नबी की खिदमत करता था, वो इस्लाम लाना चाहता था लेकिन अपने बाप के डर से इस्लाम नहीं लाया। वो बच्चा बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि बचने की उम्मीद नहीं रही। अल्लाह के रसूल उस यहूदी बच्चे को देखने के लिए उसके घर चले गए। उसके बाप ने अंदर आने की इजाजत दी। आप उस बच्चे के सर के पास बैठ गए। आपने उस बच्चे की हालत देखी। उस बच्चे की हालत आपके ऊपर बोझ बन रही थी, गिरा गुजर रही थी। आप समझ गए कि ये बच्चा सांसें ले रहा है, बचेगा नहीं। आपको फिक्र हुई 12 साल का बच्चा है, इस हाल में मर गया तो कहां जाए? आपने उस बच्चे से कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह या गुलाम